बेटा हम ये हम वो। अरे तुम फेसबुक पे सरेआम लिखा जा रहा है गलत, वो तुम नहीं रोक सकते? इतनी तुम्हारे अंदर दांत नहीं है कि तुम उनको दांत घूर दिखा दो, आंखों के डर से डरा दो। क्या कर रहा, कौन नहीं रोक पा रहा? देखो सरकार की शय है, तभी तो ये लोग गुंडागर्दी पे उतरे, तभी तो ये बदतमीजियां कर जाते हैं। अदरवाइज कोई किसी को कैसे लिख देगा कोई भी गलत बात? सरकार कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करती है। अगर इनके खिलाफ हम किसी तरह अपने जोर जबर पे पर्चा दर्ज करा भी दें तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो क्या आपने कहीं शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की या शिकायत दर्ज कराई? FIR दर्ज कराई, बहुत गंदगी परोसी गई थी फेसबुक पे। फिर वो FIR हुई तो 6 महीने से FIR ही पड़ी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई बंदा, बल्कि मेरे खिलाफ जिन्होंने लिखा था वो तो एक्यूज है, 6 साल की सजा काट के आ रहा है, वो तो मर्डरर है। उसे तो वैसे भी खतरा है, धमकियां देता है दिन रात, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी नीच हो गए हैं, ये भी बेशरम हो गए। उच्च अधिकारियों की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम निचले अधिकारियों की नहीं है, क्योंकि इनको तो ऑर्डर फॉलो करना होता है। जो ऑर्डर देता है, जो रिपोर्ट भेजता है, वो अंधा हो गया है, वो नहीं देखता। इनकी सबकी तो बहू बेटियां वो भी परेशान होंगी, ये भी अपनी बेटियों को यही कहते होंगे कि बंद कर दो फेसबुक, बंद कर दो अगर गंदगी हो रही है। मतलब डर इतना हो गया है कि रास्ते बदल लो, रास्तों पे गंदगी की सफाई। क्या फेसबुक या व्हाट्सएप बंद करना इसका हल है? कोई हल नहीं है, वो सड़कों पे करेंगे। जो आपको प्रशासन यह हिदायत दे रहा है महिलाओं को कि फेसबुक व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, वो पंगु है ना, हाथ पैर टूट गए उनके, दिमाग काम करने बंद हो गए, हराम की खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए हमें ये राय देते हैं। अदरवाइज ये राय देने का क्या मतलब है, जबकि उनका कर्तव्य रोक लगाना इस पे। हर महिला का सम्मान बहुत कीमती होता है। जिस देश में औरत की अस्मिता की रक्षा नहीं की जाती, वहाँ पे आदमी नहीं, वहाँ पे जानवर बसते हैं। और धिक्कार है ऐसे इंसानों पे, ऐसे लोगों पे जिनके आंखों के सामने औरतों के साथ बदतमीजियां हो जाती हैं, वो भी रिटर्न में, और उसके खिलाफ मर गए सारे। आवाज नहीं रही, भारत माता की जय बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं है। निर्लज लोग हैं ये। क्या आप अपने देश को आजाद मानते हैं? मैं तब तक आजाद नहीं मानती जब तक औरत की को आजादी नहीं है। औरत की आजादी छीनने वाले चारों तरफ हैं। हम लोग चारों तरफ औरत की आजादी छीनने वाले, यह कहना था रानी काम्बोज का। जैसा कि आपको पता है, मुझसे पहले मेरी बहनों ने संक्षिप्त रूप में बता दिया कि आज हमारा यहाँ आने का क्या मतलब है। आपको पता है देश में तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी का मतलब है देश का विकास हो, ना कि महिलाओं का बलात्कार हो। महिलाओं का दिन दिहाड़े बलात्कार किया जाता है, चाहे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सड़कों पे चलती महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज मैं इस मंच के माध्यम से और इन तमाम बहनों की ओर से कहना चाहती हूँ, सरकार की आंखें खोलना चाहती हूँ कि फेसबुक के पे आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया बकवास करने का। आप दिन दिहाड़े महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजते हैं। अश्लील वीडियो की अगर FIR दर्ज कराती है हमारी माताएं बहनें, तो उनकी FIR केवल और केवल बक्से में बंद कर दी जाती हैं। तो आज हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो आज ये महिलाएं 50 की संख्या में बैठी, आने वाले कल को, तो जैसा कि आपने कहा फेसबुक पर अश्लीलता परोसी जा रही है, तो इसका रोकथाम का कर्तव्य किसका है? कौन रोकथाम नहीं कर पा रहा? साइबर क्राइम से लेकर पूरी सरकार का, पूरे प्रशासन का, सबको इसको रोकना चाहिए। क्योंकि प्रशासन के घर में क्या माँ बहनें नहीं है? इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ महिलाओं के लिए बोलने का, इनको कोई अधिकार नहीं महिलाओं के लिए बकवासबाजियां करने का। कोई बकवास, टोटली सारा ऊपर से लेकर नीचे तक का सिस्टम सारा बिका हुआ है। ये सारे बिकाऊ लोग हैं। आप कितने समय से बैठे हैं यहाँ पे? हम कितने समय से बैठे? अरे हम तो आए दिन बैठते हैं यहाँ पे, आए दिन बैठते हैं हम तो यहाँ पे। आज आपको कितनी देर हुई है यहाँ बैठे? 2 घंटे, 2 से 3 घंटे होने को आ चुके हैं, लेकिन अब तक भी एक प्रशासनिक अधिकारी हमारी आवाज सुनने, हमारी बात सुनने नहीं आया। तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए। द्रौपदी चीरहरण को याद कीजिए कि उसके घर के व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया था, उसका चीरहरण किया था। तो हम ईंट से ईंट बजा के जाएंगे सरकार की। हमारे को आज न्याय चाहिए और रिटर्न में चाहिए। इससे पहले हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमें अंदर कर दिया जाए। वैसे नॉर्मली जब भी कोई ज्ञापन देने के लिए आता है, पुलिस विभाग ये कहता है कि अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। आज जिस मुद्दे पे हम इनके पास आए हैं, सारी FIR इनके पास हैं, पूरी फाइलें इनके पास हैं। जवाब तैयार कर लें और जवाब दे दें। मेरी एक FIR है, मेरे 1 साल, कितना समय पहले? 1 साल पहले अगस्त में हुई थी। आज 1 साल पहले आपने FIR दर्ज करवाई थी। एक गुंडा मेरे तो को बड़ा परेशान कर रहा था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सारी, उसकी जो वीडियो बना के पेन ड्राइव दी गई थी।
तो आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हो रही उस पर। मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। तो देखिए, महिलाएं 2 घंटे से बैठी हुई थी, बुजुर्ग साथी भी बैठे हुए थे। जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो अब ये डीसी साहब के ऑफिस में जाने के लिए तैयार हैं। ये महिलाएं अब डीसी साहब और एसपी साहब दोनों ही आंख चुराते हुए नजर आ रहे हैं। हम सब हैं मैदान में। ये आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद भी कोई भी, जब इनकी एफआईआर की सुनवाई नहीं हुई, अंदर जाएंगे, अंदर अंदर जाएंगे अंदर। आप देख सकते हैं कि प्रशासन इतना डरा हुआ है कि गेट को बंद किया जा रहा है। कमन फास्ट। नो नो, बंद नहीं होगा। बंद किस लिए, किस लिए? नो, एक बंद। ये देख सकते हैं पुलिस प्रशासन कैसे महिलाओं पे अत्याचार करने का मजबूर है। ये देख सकते हैं कि अंदर 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 दो, अंदर अंदर। ये देख सकते हैं अंदर अंदर अंदर। 2 घंटे से कोई नहीं आया, अब ये रोक रहे हैं जबरदस्ती। ये पुलिस वाला, अंदर चलो रानी, अंदर चलो, चलो अंदर, चलो अंदर। लेडीज पुलिस है, ये देखो क्या कर रहा है। चलो आगे हटो, आगे से हटो, चलो अंदर। रुक क्यों रही हो? मारो टक्कर इनके, मारो टक्कर इनके। चलो, अरे चलो ना, मेरे कपड़ा मारे रखा। चलो 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 चलो। अरे सर कमाल कर दिया आपने। आप कैसे रोक रहे हो? आपको कोई अधिकार नहीं है। चलो, ये देखिए, ये रोक रहा महिलाओं को। ऋषिपाल ये टूस्ट आए, कैसे महिलाओं को हाथ लगा रहा है। ये देखो, ये पुलिस प्रशासन ही महिलाओं की। चलो अंदर जी। कोई नहीं, मतलब आईएएस पर रखी है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमारे तनख्वाह तो लिए जाए, टेंशन नहीं। मैडम जी, अच्छा जी, लो जी। क्या हुआ? हम 2 घंटे मदारी नहीं है भाई, तमाशा देख रहे थे, मीटिंग खड़ी हो गए। 10 मिनट का समय दिया था सिर्फ। ड्यूटी क्या हुआ? मैडम कल्ले कल्ले जरा थोड़ा बता दो, थोड़ा ऐसा है हमारे। हाँ भी लेते नहीं देंगे, डीसी साहब को देंगे। एक जना ना थोड़ा सा सर, सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील वीडियो और मैसेज आ रहे हैं और 4 महीने से एफआईआर दर्ज है। और उसमें मैडम एक सेकंड मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है, एक पर्सन आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताइए। मैं क्लियरली आपको छोटे संक्षेप में समझा देती हूँ। मैंने एफआईआर कराई है। मेरे खिलाफ ऐसे ही बदतमीजी की गई थी। रानी कंबोज को मेहनत का नाम है, बाप दादों का नाम नहीं ले रहे, अपने दम पे नाम बना रखा, इज्जत कमा रखी। मेरी इज्जत प्रधानमंत्री से भी ज्यादा कीमती होगी, क्योंकि मैंने अपने दम पे अपने आप को खड़ा कर रखा। लेकिन जो मेरे खिलाफ बदतमीजियां करने वाले थे वो क्रिमिनल हैं, 6 महीने की मर्डरर हैं, 6 महीने की सजा काट के आ रहे। वो मेरे को अलग अलग सोर्सेज से कहते हैं कि कितने दिन चीख लेगी, किसी और दिन सड़क पे लुढ़का देंगे। ये लुढ़कने के बाद बोलेंगे, इनका क्या जाएगा? समाज से एक औरत निकल जाएगी जो इतनी सारी महिलाओं की उम्मीद है। डीसी किसी की उम्मीद नहीं है। ये एक 57 ईयर लेडी है, 1 साल से इनकी एफआईआर हुई पड़ी है, रत्ती भर कार्रवाई नहीं। मौत पे कार्रवाई करेंगे क्या? हाई प्रोफाइल केस है। देखो, मेरा दोषी ऑफिसर है तो प्रोफाइल केस है, वो ऑफिसरों को लंचन लगाऊं तब जाके शर्म आएगी। ये सोनिया तुम्हारे 4 एफआईआर आ चुकी है। इसी तरह साइबर एक्ट का मजाक बन गया। आप जितनी भी शिकायतें हम आज लोग लेकर आए वो सारी की सारी साइबर क्राइम से संबंधित। अच्छा, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड हम लोग लिंक, फोटो, स्क्रीनशॉट सभी पुलिस को दे चुके हैं। अच्छा। पिछले 3 महीने में मैं 4 एफआईआर दर्ज करा चुकी हूँ, जिसमें से एक एफआईआर को तो मेरी जानकारी के हिसाब से इन लोगों ने अनट्रेस कर दिया। अच्छा। तो सर, हमारा जो सवाल था 6 अगस्त 2020 को मतलब हम सभी लोगों ने मिलकर फेसबुक के खिलाफ हमने पर्चा दर्ज करने की शिकायत दी कि भाई आप फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ पर्चा दर्ज कीजिए, ताकि फेसबुक और व्हाट्सएप को एक लीगल मतलब उनको एक नोटिस किया जाए कि भाई आप अपनी स्टेटमेंट दीजिए इस विषय पे। क्योंकि जो पुलिस विभाग है, जो साइबर सेल है, वो हमें ये कहता है कि भाई पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने फेसबुक
फेसबुक और अच्छा, और वहाँ से फिर रिस्पॉन्ड आ रही है, वो कर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन सर ऐसा है, साइबर सेल के जो एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हम लोग सबसे बात कर चुके हैं। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैंने उनसे बात करी है। उन्होंने हमें ये कहा कि अगर फेसबुक और व्हाट्सएप से कोई भी जेन्युइन सवाल अगर पूछेंगे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अगर एकदम दिया जाएगा, बिल्कुल दिया एकदम दिया जाएगा। जाएगा। तो सर 3 महीने से मैं टेकअप करता हूँ, मुझे FIR नंबर्स बताएं। ये 4 तो इसी उसके हैं सर। थाना 32-33 ये तो इसमें इन्होंने चालान तो पेश कर दिया, लेकिन इसमें हमने और भी स्टेटमेंट लगाई हुई है। तो इन्होंने जवाब जो 57 ईयर्स सर, इसमें इन्होंने चालान पेश कर दिया है 10 महीने के बाद, लेकिन उसमें हमने एक और एप्लीकेशन लगा रखी है जिनका इन्होंने जवाब नहीं दिया। बदतमीजियां की गई, धमकी दी गई, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सरेआम आके बदतमीजियां। और सर इसमें IT एक्ट के अनुसार है ना, IT एक्ट की धाराएं भी नहीं लगाई, ये भी पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी और चूक एक है। चीज और सर, करनाल पुलिस एक साइट है, अगर कोई बदतमीजी करता है हम उसको टैग कर सकते हैं। महिलाएं, उसको मैंने टैग किया 50 बार किया, औरतों को सिखाया, उससे कोई रिप्लाई नहीं आता। ट्विटर पे किया, करनाल पे, फेसबुक पे किया आपने, करनाल पुलिस की जी। उसके कहाँ जाते हैं, पताल में उतार रखी क्या? हम कहीं भी आवाज लगा ले, पुलिस ही मर गई, आवाज ही नहीं आती। और कोई कंप्लेंट FIR नंबर है, प्लीज मुझे हैंड ओवर करिए, इसको मैं पर्सनली टेकअप करूंगा। देखिए सर, हमें आप पे भरोसा नहीं है, क्या गारंटी? और सर एक चीज और है, एक व्यक्ति का वो GST नंबर वाला बताओ। विश्वास तो करना पड़ेगा। कर लीजिए आप अपनी, उन्होंने बिल्कुल शर्म उतार के रख दी, उनके लिए मौत नहीं है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है? मतलब मुझे ये कह रहे हैं अरे आके उसको पकड़ लो या सारी मैडम, एकदम आपकी जेन्युइन बात है, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, ये मैं खुद DC सर से बात करके और ये वाली कंप्लेंट नंबर टेकअप करके। और सर एक छोटी सी और बात, 2 व्यक्तियों के तो एड्रेस भी हमने दिए हुए हैं। ठीक है, बस एड्रेस भी हमने दिए, वो भी नहीं ट्रेस हो रहे। वो तो आप बैठिए, आपको जो वो आपका राइट है, कोई इशू नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, और कोई कंप्लेंट FIR नंबर है? क्योंकि मैं तो एक्शन की तरफ जाऊंगा ना, ये इन्फॉर्मेशन है डिटेल में, कोई है तो प्लीज मुझे दे दें। पुलिस हमें क्या कहती है सर, मैं महिला थाने में गई, महिला थाने में मेरे को दुर्गा शक्ति की गाड़ी में बिठा के ले जाया गया, वो मेरे को ये कहानी सुना रहे हैं। मैंने शिकायत की सर इसलिए नहीं करी थी कि आप मेरी बेइज्जती करोगे। मुझे ये कहा गया कि पहले तो लड़कियां खुद ही 2 लड़कों के साथ अपने चक्कर चला लेती हैं, फिर उनके साथ वीडियो बनवा लेती हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं। मैंने 4 शिकायतें इसलिए नहीं करी थी कि मतलब मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं और कोई कंप्लेंट है इस वाले FIR नंबर? इस चीज को समझना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं। एकदम मैडम, वी विल टेक इट अप, प्लीज ये वाला सिविल लाइन 161 नंबर एक FIR मेरी है, रानी बिल्कुल भी नहीं। 161। और एक चीज और है सर, अब ये डिले करने वाले जो ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड भी करो। बहन जी बात हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती। कोई नहीं, वीडियो में देख लीजिए इतनी बुरी तरीके से लेडीजों को रोका है। क्या इनके पास महिला पुलिस नहीं थी? वो महिला पुलिस आगे हटा के, और ये शराब पी के आपके बगल में खड़ा हो, इसमें से बदबू आ रही शराब की। ना अरे अच्छा प्लीज बहन जी सुन के देखो। मैडम आ जाओ, आप कर लो, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। अरे फिर हमें झूठ बोल रहे, फिर हमें गलत ठहरा रहे। तुम गलत खुद होते हो, हमें गलत ठहरा देते। ये सर कब तक चलेगा? शिकायत करने वाले गलत होते हैं, हमारी क्या मतलब है? मैडम ये एकदम टेकअप कर रहे हैं, ये वाले लिस्ट भी किया मैंने, देखिए इस कर रहे हैं। आपको जो यहाँ पे आपको बैठना पीसफुली, आपसे रिक्वेस्ट है पीसफुली बैठिए। दुर्गा शक्ति भी बुलाओ जरा, और यहाँ पे एकदम प्रोवाइड करेंगे, कोई इशू नहीं होगा। आप करिए, मैं DC सर से राइट बैठाइए, राइट। मैं ये कर रहा हूँ, यही छाँव में बैठ जाओ, यहाँ ही बैठे। आप आंटा दो दोबारा, बैठ जाओ यही बैठ जाओ। ऋषिपाल सबसे ज्यादा तो ये पकड़ रहा था, सारा वीडियो में रहा। हमारा इस पर ये था कि हमारी महिला अधिवक्ता है सोनिया तंवर जी, वो 4
इनके अगेंस्ट और पुलिस प्रशासन को जाने नहीं देता, कहते हैं हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। 20 साल हमारे साइबर लोगों को बने हुए हैं, तो अगर इनके पास इक्विपमेंट नहीं है क्यों दर्ज करते हैं? यहाँ आने पर क्या हुआ आपके साथ? आने के बाद अभी तो पुलिस वाला भाई साहब मेरी बात सुनो। की एक बात है, हम सोनिया तंवर रानी का मुझ ना जाने मेरे से मतलब सामाजिक औरतें हैं, हम सामाजिक औरतें हैं, हम तो आगे आने की हिम्मत भी रखती हैं, लेकिन कितनी ऐसी महिलाएं जिनको दिन रात अश्लील वीडियो बेच के उनके बारे में गंदा लिख के उनको परेशान किया जाता है। अगर रात को 11 बजे औरत ऑनलाइन बैठी तो सोचते हैं ऑनलाइन बैठी लो इसके मजे। एक जब बाइट कर लें, दो बाद में जो कहोगे वो कर। देखिए सर, 1 मिनट। जो भी जागरूक महिला है वो कुछ भी अपनी स्वतंत्रता से लिखती है, तो वो अनपढ़ लोगों को बड़ा खटकता है। ये बदतमीज लोग जो होते हैं, ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना ये व्यवसायी है, ना इनका रोजगार है, ये खुले छोड़ के मेरे हिसाब से तो इनको सरकार की शय मिली हुई है कि तुम जो भी औरत सरकार की गलत नीति पे, प्रशासन की गलत बात पे, प्रशासन की महिलाओं को लेके अनदेखी पे आवाज उठाए, उसको बेइज्जत कर दो, उसके खिलाफ गंद बक दो ताकि वो चुप होके घर में बैठ जाए। बाकी औरतें तो वैसे ही घर में बैठी हैं। ये आइकॉनिक नहीं बनने देना चाहते कि जागरूक महिलाएं अपनी इज्जत के लिए बाहर आए। इज्जत ये देना तो सीखे ही नहीं है, जिनकी है उनकी अभी इज्जत हनन हो रही है। आप यहाँ किस लिए पहुँचे, क्या इशू था और यहाँ क्या हुआ? 4 FIR करा चुकी है एक महिला इसी मामले में, एक मैं करा चुकी है, एक 57 ईयर्स ओल्ड लेडी है वो इसी चीज में करा चुकी है कि उसको धमकियां दी गई, बदतमीजी परोसी गई। जब उसकी 1 साल से ये प्रोसेस 1 साल से चल रहा है सर, और FIR करके मजाक बना के छोड़ दी, इस पे कार्रवाई 0। कहते हैं कि फेसबुक कुछ देगी हमें तब कुछ करेंगे। अरे हम साक्ष्य दे रहे हैं भाई, उनके फोन नंबर दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, ID नंबर दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपराधी हमारे सामने है। DC ऑफिस में क्या हुआ आपके साथ? ये सारी FIR पे डील कर लेते हैं, उनसे पैसा खा जाते हैं, सोचते हैं औरत तो मजबूर है क्या कर लेगी, लेकिन अब हम इन्हें दिखाने के लिए आए कि औरत मजबूर और अबला नहीं रही। धक्का-मुक्की भी हुई आपके साथ? अपनी इज्जत की आवाज नहीं उठा सकते, सम्मान अगर तुम नहीं दे सकते तो हम ले लेंगे भाई, हम ले लेंगे। सर ये एक अगर हमें संसार बनाना आता है तो हमें सम्मान लेना भी आता है, हमें अपनी हक की लड़ाई लड़ने भी आती है और हम लेके दिखाएंगे। और हमें आज रिटर्न में चाहिए हर चीज का प्रूफ। अगर हमारे को आज रिटर्न में नहीं देते तो आज हम यहीं पर बैठे हैं मोर्चा लगा के, और हम यही चाहते हैं कि जो महिला के ऊपर अपराध हो रहा है इसको हम खत्म करेंगे जड़ से। जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हमारा यही रहेगा। और उसके बाद हमारे को एंट्री नहीं करने दी जा रही। एंट्री करूंगे हमारे को पुलिस वाले आए, वो भी जेंट्स लेडीज कहाँ थी और रोका कैसे जा रहा था? पुलिस वाले ने तो शराब भी रखी थी, 2 घंटे से प्रदर्शन और ऑन ड्यूटी शराब पी के बैठा हुआ था। किसने अधिकार दे दिया इनको ये ऑन ड्यूटी शराब पी सकते हैं? एक डिमांड मेरी ये है सभी महिलाओं की तरफ से, जिन्होंने FIR जो भी उसमें आते हैं, IU आता है, SHO आता है, उस FIR के सबको सस्पेंड करो। बेटी बचाओ बेटी अभियान जो उन्होंने चला रखा उसको लागू करो, समानता के अधिकार को लागू करो। पुरुष और नारी कानून की नजर में समान है। अगर हमारे साथ कार्रवाई करने में हमारे FIR में देरी हुई है, जानबूझ के देरी हुई है, पैसा खाया गया है, तो उन जो भी पुलिस ऑफिसर है उनको सस्पेंड करे तुरंत प्रभाव से। सर ऐसे थानों में दरखास्त दी जाती है, जैसे SP साहब के यहाँ पे दरखास्त देती है। ITX का जो मुकदमा होता है वो हमेशा इंस्पेक्टर लेवल का उसका ये होता है। पहले ये क्या करेंगे कि पहले उसको नॉर्मली जितने भी थाने हैं वहाँ पे 2 स्टार के SHO लगे हुए हैं, तो वो लोग पहले तो उसमें करेंगे जहाँ से वो लेडीज है, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे में। पहले तो वो वहाँ जाने में 10 दिन लगाएगी, फिर दूसरे थाने में जाने में 10 दिन लगाएगी। 10 दिन वो इस बात में लगा देंगे कि किस तरीके से फिर मतलब शिकायतकर्ता को बुलाएगा। फिर शिकायतकर्ता का टॉर्चर अलग है, फोन दो, सबसे पहले बोला जाता है कि फोन दो। कौन ऐसे लोग हैं मैम? पुलिस विभाग की बात कर रहे हैं हम, तो पुलिस विभाग की बात है। टैग कौन कर रहे हैं फेसबुक पे? उनका कोई टैग नहीं, बाकायदा मैसेज वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील हरकतें करी जाती हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लाइव वीडियो के साथ हमारे साथ अश्लीलता कर सकता है, अगर हम सामने होंगे तो वो क्या करेगा? हम आपको बता रहे हैं कि फलाना आदमी हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई नहीं करता। एक मिनट मिल गया चोरों से, आवाज लगाओ जोरों से। SP मिल गया चोरों से, आवाज लगाओ जोरों से।
क्या कह रहे जी डीसी साहब? आज लगाओ जोरों से, डीसी मिल गया जोरों से, आज लगाओ जोरों से। ये शर्मनाक बात। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी मर गया रोयो ना, हमारी अंडी धोयो ना, आओ मर गया रोयो ना, हमारी अंडी धोयो ना, मर गया रोयो ना। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, 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 पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। अश्लीलता के बाजार को बंद करो, बंद करो, बंद करो। अश्लीलता के बाजार को बंद करो, बंद करो, बंद करो। अश्लीलता के बाजार को बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, महिलाओं के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, महिलाओं के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। अश्लीलता के मैसेज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बदतमीजी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ना अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 नारी ऐसा नहीं है कि हम उनकी आईडी पे जा रहे हैं, वो हमारी आईडी पे आते हैं, पोस्ट पे बदतमीजियां करते हैं। हम तो नीतियों के खिलाफ लिख रहे हैं, तो किसी पे व्यक्तिगत नहीं लिख रहे, लेकिन वो हम पे व्यक्तिगत गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं। ऐसा ही मामला मेरे साथ भी हुआ, यहाँ एक 57 ईयर्स ओल्ड लेडी खड़ी, इनके साथ भी हुआ। तो मैंने जब मामला दर्ज कराया, मेरे मामले के जो अक्यूज है वो मर्डरर है, 6 साल की सजा पे, अब जमानत पे घर आ रहा। वो मेरे को धमकियां भी देता है फोन पे कि एक दिन लगेगा, सड़क पे लुढ़का देंगे। लेकिन सरकार बेशरम, एसपी सोचता नहीं, डीसी संज्ञान नहीं लेता, अनाथ करके छोड़ दिया है। जो सम्मान जिसको पाने के लिए हमने डिग्रियां ली, क्लासेस पास की, कॉलेज पास किए, उस सम्मान की आज धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कब शिकायत दी थी आपने? शिकायत को भी 5 महीने हो गए। कौन है आरोपी? कौन है आरोपी? कौन है? 5 लड़के हैं, एक मन्नू काम्बोज है और मिले जुले। तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई करते ही नहीं, इसी तरह डरका के रखते, सेटिंग कर लेते हैं कि काम का लोड ज्यादा है जी, डीएसपी कम है जी, हमारी गलती है भाई, डीएसपी कम है, हम उसका भुगतभोगी क्यों हो? हमें सम्मान की दरकार है। इससे शर्मनाक सरकार के लिए कोई बात नहीं है कि आज महिलाएं सम्मान के लिए खड़ी, नौकरी मांगने नहीं खड़ी। पिछले दिनों 2 करनाल में भी मामले सामने आए थे सामूहिक दुष्कर्म के। सर वो भी इसी तरह के मामले हैं कि हाई प्रोफाइल अगर अक्यूज्ड है तो मामला बन जाएगा, तो पुलिस इंटरेस्ट ले लेगी, लेकिन इंटरेस्ट लेके भी औरत को दबा लेगी। और अगर औरत जानवर है और वो बदतमीज है, गंवार है, कम पढ़े लिखे हैं, जानवर है, जाहिल, तो उनको हाई प्रोफाइल नहीं है, तो उनमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि कुछ मिलता नहीं। तो सम्मान तो दोनों का उतना ही हुआ ना, उस औरत का भी, उस औरत का भी। लेकिन सबका बाजार लगा दिया गया है, सबको तोल के खड़ा कर दिया गया, कोई इज्जत नहीं, हर किसी को बेइज्जत किया जा रहा है, और इस सब को होता हुआ देख रही है हमारी सरकार। तो महिला एडवोकेट सोनिया तंवर हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी मांग है जिसको लेकर आप लगातार यहाँ खड़ी हैं? सर, हम लोग यहाँ पर आज सिर्फ इस मुद्दे के लिए आए थे कि जब मैंने पिछले 3 महीने में तकरीबन 4 शिकायतें दर्ज कराई हैं, और सारी की सारी अश्लील वीडियो कॉल, वीडियो मैसेजेस लिखे की हैं, और उन पे सब पे एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पुलिस की जो कार्रवाई है, उन्होंने हमें ये बताया कि हमने फेसबुक और व्हाट्सएप को लिख दिया है, जब वहाँ से कोई जवाब आएगा हम वो हमें बता देंगे। जब तक, जहाँ तक कि हमने साइबर सेल के एक्सपर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनसे हम लोगों ने बात करी है, उन्होंने हमें स्पष्ट ये बताया है कि अगर पुलिस विभाग कोई जेन्युइन सवाल उनसे पूछता है तो वो जरूर जवाब देते हैं। तो सर, क्या या तो इन्होंने सवाल ही जेन्युइन नहीं पूछा है, इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कोई सवाल पूछ लिया है, या फिर यही हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई बात ऐसी अटक रही है जो हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक एफआईआर को इन लोगों ने अनट्रेस कर दिया है, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप फोन दर्ज करा दीजिए। 4 एफआईआर में 4 फोन हो गए सर। मैं कहाँ, मतलब मैं कितने फोन खरीद? तो हमला भी हुआ था आपके घर पे? हमला भी हुआ था, मैं आपको बता, वो हमला अलग मैटर था। जो डीएसपी, क्या नाम है, जो डिप्टी साहब हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं, वो मुझे सुझाव क्या देते हैं, आप अपना फोन बंद कर दीजिए, आप अननोन नंबर मत उठाइए, आप अपनी आईडी ब्लॉक कर दीजिए। मतलब सर, और मतलब मुझे ये कह रहे हैं कि अननोन नंबर मत उठाइए। जिस पेशे में मैं हूँ, मेरे पास 90% अननोन नंबरों से कॉल आती है, तो ये मुझे कमा कर खाकर ये देंगे क्या? ये देंगे मुझे कमा के कि मैं क्या कहूंगी? मतलब मुझे ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे ऐसे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ करूं। आप लोग कुछ कीजिए, आप सिर्फ
दोषी को पकड़ लीजिए, सारी सोल्यूशन और अभी तो तो अब क्या मांगे आपके यहाँ? क्यों मांग सिर्फ इतनी सी है सर कि 6 अगस्त 2020 को हमने फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की शिकायत की थी, जिनको इन्होंने रपट लिखकर अपने खाते में रख लिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पर्चा दर्ज होता है तो ऑन डॉक्यूमेंट फेसबुक और व्हाट्सएप रिटर्न स्टेटमेंट देंगे कि हम लोग जवाब देने के लिए बाध्य हैं या नहीं है। अगर वो लोग बाध्य हैं तो इसका मतलब ये है कि पुलिस विभाग की गलती है। और अगर वो लोग ये कहते हैं कि भाई फेसबुक और व्हाट्सएप जो है हम लोग जवाब नहीं देंगे, तो सर फिर मैं मेरे देश की सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि अगर एग्रीमेंट में उस समय कोई कमी रह गई थी तो उसको दुरुस्त कीजिए, ताकि इस तरीके के अपराध को रोका जाए। बलात्कार होने के बाद मैं अंदेशे बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ हो सकता है, उसको आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब हो जाएगा तब आप क्या बात आ गया और तब क्या करोगे? अभी तो हमारी डिमांड ये भी है कि एक तो ये 1-1 साल से जो पेंडिंग पड़ी FIR है, इन पे तुरंत कार्रवाई हो। दूसरा, जिन्होंने इनको लंबित रखा उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनके ये दोषियों के साथ हैं, इससे उनके हौसले बढ़ते हैं। हम तो फिर भी आवाज लेके आ गए, वो बेचारी मजबूर थी, इनको माँ बाप फोन ही छीन लेते हैं और जिनको और भी बहुत सारे जरूरी काम होते हैं फोन से, लेकिन उनसे सिर्फ इन गंदे गुंडों की वजह से उनकी पढ़ाई भी हैम्पर होती है। वो कुछ भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, शक की नजर में आ जाती हैं कि पता नहीं क्या इनके खिलाफ गलत हो रहा होगा। तो उस सारी गंदगी को पालने वाले ये बड़े अधिकारी हैं जो आदेश ही नहीं देते, जो उनको अरेस्ट नहीं करते और उनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये ऐसे रेप होते हैं जो हाई प्रोफाइल बने। तो ये आप देख सकते हैं, नारी शक्ति आज सड़कों पर उतरी है। जिला सचिवालय करनाल में पिछले घंटों से जो है लगातार प्रदर्शन है। सपना राणा है इस समय हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल का मामला भी सामने आया जहां पर एक जो सामूहिक दुष्कर्म की खुद पीड़िता थी उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने उसकी बताया कि वो पैसे की डिमांड कर रही थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या कुछ उस मामले के पीछे सच्चाई है? और आज आप यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं? सर, जैसा आपको पता है कल कितनी तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया, क्योंकि आरोपी तहसीलदार था, आरोपी एक बड़े स्कूल का मालिक था। तो उस मामले को किस तरीके से उनको तो अरेस्ट किया नहीं गया, महिलाओं को फटाफट पैसों के आरोप में अरेस्ट कर लिया। ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन जो पिछले 5 सालों से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे महिलाओं के साथ मौखिक बलात्कार हो रहा है, क्या उस पर सरकार की आंख नहीं है? आज ना जाने इसमें से कितनी औरतें ऐसी हैं जो FIR दर्ज भी करा चुकी हैं, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। वो क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ कि बाहर के लोग जब आकर हमारे साथ बलात्कार करेंगे या जब वो बड़े बड़े अखबार की हेडलाइन बनेगी तब आकर आप एक्शन लेंगी। आज हम अंदेशे बता रहे हैं कि हमारे साथ आज ये हो सकता है, हमारी सुनो। पिछले 3 घंटे से हम बैठ के सिर्फ क्या मांग कर रहे हैं? DC साहब को अपना भाई बताते हुए हम ये कह रहे हैं, DC साहब आप आओ, हमें रिटर्न में लिख कर दे दो कि इस पर कार्रवाई कब होगी। तो क्या इतना प्रशासन सो चुका है? मैं पूछना चाहती हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, क्या प्रशासन को हम हथियार लेके खड़े हैं यहाँ पे कोई जो आपको मार देंगे? अभी हमें अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा था। तो आज ये 20 औरतें, कल को ये 20,000 भी हो सकती हैं। आज हम कुछ सामाजिक शोषणी औरतें जो है आगे आने का दम रखती हैं। न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो लगातार इसको झेल रही हैं, मेंटली हरासमेंट हो रही है। क्या हमें आजादी नहीं है? उनको लाइसेंस दिया हुआ है शरेआम कुछ भी लिखने का, शरेआम हमारे मैसेज कमेंट बॉक्स पर कुछ भी बकवास करने का। और जब हम शिकायत देते हैं, हम फोन नंबर तक दे देते हैं कि इस फोन से हमें कॉल आ रही है, इस फोन से हमें मैसेज आ रहे हैं, इस ID से हमें कहते हैं आप अपनी ID बंद कर दो, हमें कहते हैं आप नंबर बदल दो। ये क्या ये सोल्यूशन है? क्या मेरे को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ आज भी हम उसी देश के मतलब वासी हैं जहाँ जो गुलाम रहा, 200 साल से ज्यादा गुलाम रहा, यानी कि आज हम फिर से गुलाम हो जाए अपने ही लोगों से? तो आज मैं सरकार से, प्रशासन से ये हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आप हमारी आवाज को उठाइए, आप हमारे लिए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लीजिए। केवल और केवल रपट लिखकर, रिपोर्टें लिखकर अपना केवल और केवल ऑफिस ना भरे, उन पर कार्रवाई भी करें। क्या रक्षा कर लेंगे औरतों की? क्या महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा कर लेंगे? ऐसे में करनाल की बेटियां और लड़कियां क्या सोच के बैठी है घरों में कि उनके लिए प्रशासन बैठा है? कोई नहीं बैठा, प्रशासन तो दोषियों के साथ बैठा है। अभी से मिल रहे होंगे। बताना चाहती हूँ कि ये तो शायद हमारे जैसी महिलाएं हैं जो आज आपको ये कह रही है कि हमारे साथ कुछ इस तरीके की घटना हुई है। ऐसी लड़कियां भी हैं जो बताती ही नहीं है, जो फोन को सिर्फ इसलिए वो नहीं बताती क्योंकि उनके माँ बाप उनका फोन छीन लेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं बताती। टॉर्चर बहुत ज्यादा सीमा तक है। पूरे करनाल में 15 से 16 थाने हैं। अगर सब का डिटेल निकाला जाए तो हर महीने 100 से भी ज्यादा FIR साइबर सेल के अंडर दर्ज होती है। आप मैं कह रही हूँ कि पिछले पूरे 1 साल की डिटेल आप निकलवा कर देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, आपके सामने खुद ही आ जाएगा। एक मिनट, FIR तो 100 दर्ज हुई होंगी, लेकिन कंप्लेंट्स 1000 होंगी। ये FIR भी दर्ज नहीं करते आसानी से, क्योंकि फिर हमारे जैसे आगे जवाब न मांग ले। बहुत बुरी हालत है करनाल में पुलिस की, बहुत ज्यादा। 4 DSP में से
एक डीएसपी काम करता दिखते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर देख रहा, वही लोगों के किराए भर रहा, वही कोरोना देख रहा, वही व्यवस्था बंदोबस्त कर रहा, वही रंगे हाथों पकड़ रहा, वही रेप के अक्यूज को पकड़ रहा, वही औरत को भी पकड़ रहा। मतलब तमाशा बन गया। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई है, जिसमें ये कि सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी है और कानून व्यवस्था नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। किसी उम्र की औरत हो कोई नहीं देखता, बच्ची हो बड़ी हो बूढ़ी हो, बस ताबड़तोड़ लगे हैं क्योंकि इनको शय मिली हुई है। ये क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को मतलब अपराधियों को ये पता चल गया है कि इस तरीके से क्राइम करोगे तो आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन पुलिस जब तक कुछ सोल्यूशन नहीं लेकर आएगी, तब तक 2-4 अपराधियों को नहीं पकड़ेगी, सरेआम उनको नहीं करेगी, तब तक कैसे बात बढ़ेगी। मतलब हम लोग ऐसे ही इस देश में केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर यही अभी हमने कोई ट्वीट किया होता या हमने फेसबुक पर किसी धर्म के बारे में लिख दिया होता या किसी अदर धर्म के बारे में लिख दिया होता तो अब तक हमें पकड़ के अंदर कर देते ये लोग। लेकिन महिलाओं के लिए लिखा जा रहा है ना, लेकिन वो ये भूल चुके हैं ये वो देश है जहाँ पे नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, ये वो देश है जहाँ पे कन्या पूजन किए जाते हैं। लेकिन आज मौखिक तौर पर वैसे भी दूसरे तौर पर भी महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन बलात्कार, ना जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो अब बाहर अपने व्यूज नहीं रख पाती। लेकिन आज जो ये 20 औरतें बैठी है ना, तो आज हम डीसी साहब को सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि हमारी जो एफआईआर दर्ज आपके पास थानों में है उन पर कार्रवाई कब होगी। क्या वो इतना भी उनके पास समय नहीं कि वो हमें एक सांत्वना दे जाएं या हमें एक आकर इतना बता जाएं कि फलाने दिन आपकी कार्रवाई होगी, जो उठ के यहाँ से हम लोग भी चले जाएं। लेकिन नहीं, वो शायद यही चाहते हैं, वो अपने देश की धज्जियां खुद उड़ाना चाहते हैं, वो खुद अपने समाज की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। बचाओ बेटियां, तुम्हारे दरवाजे पे बैठी है, बेटियां बचाओ। आज बीजेपी हमारे फेवर में, बचाए बेटियों को। बेटियां तुम्हारे दरवाजे पे आके बैठ गई है कि हमारे साथ ये हो रहा है। बोलना बहुत आसान है, बेटियों को बचाओ, शिकायत करता पे इल्जाम, शिकायत करता हूँ, उन्हीं को अंदर डाल देते हैं। उसी को किसने शिकायत भी करती तो वही मुजरिम हो गया, वही गलत हो गया। पुलिस विभाग के अधिकारी ये तक भी कह रहे हैं कि पहले तो लड़कियां खुद लड़कों के साथ अफेयर चलाती हैं, अपनी वीडियो बनवाती हैं, फिर वायरल करती हैं, फिर ब्लैकमेल करती हैं। क्या ड्रामा चल रहा है? कोई सोचने वाला ही नहीं है इस बात को। मतलब पुलिस मैंने शिकायत कर दी तो मैंने अपराध कर दिया, मेरे खिलाफ एक पर्चा दर्ज करने को पुलिस विभाग 24 घंटे तैयार रहता है। मुझे ये कहता है अपना फोन दर्ज कराइए, मैं क्यों कराऊं? उसका करो ना दर्ज, जिसने गलती करी है उसका कराओ दर्ज। अगर मेरे देश के कानून में कोई कमी है तो मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ कि सभी लोगों को ये पता है कि सरकार जो है वो कानून बनाने में बहुत माहिर है। 370 हटा दी रातों रात, सब कुछ कर दिया रातों रात। महिलाओं के लिए लाओ कानून, हमारे लिए लाओ कानून। हमें तो कहते हैं ना हिंदू बेटी, मैं हूँ हिंदू बेटी, बढ़ाओ करो मेरे। सारी हिंदू बेटी, ये सारी हिंदू बेटी बैठी है, जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है सारी हिंदू बेटी। वे गौ रक्षक कहाँ चले गए? वे गौ रक्षक जो गाय के लिए मरते कटते हैं, वे औरतों के लिए क्यों नंगे हो जाते हैं? वही गौ रक्षक तो कमेंट करते हैं गंदे, क्योंकि मैं बहुत बड़े झुंड में है। एक कमेंट करता है तो उसके साथ 10 बंदे आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। वे गौ रक्षक औरत की रक्षा करने के लिए क्यों मर गए? उनको हिंदू धर्म के सिर्फ पर्चे उठाने का पता है, उनको ये नहीं पता कि हिंदू की अस्मिता कितनी अनमोल है। अस्मिता के लिए अब आए ना डीसी के पास, अब बोले ना एसपी को कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्यों नहीं आगे आती? हाँ, वो भी निगल रही है इस शहर को। आप देख लीजिए, बच्ची के पेरेंट्स भी तो निगल ही लेते हैं, सबको शर्म आती है। अगर किसी सामाजिक संस्था के बच्ची के साथ या बीवी के साथ भी हो गया उनके मेंबर्स के, वो भी उसको यूं ही कहेंगे कि मेरा नाम बड़ा है, रेपुटेटेड लोग हैं, तू चुप करके इसको आईडी को ब्लॉक करके दूसरी आईडी कर ले। मतलब सरकार की चापलूसी करते हैं। 90 नंबर ब्लॉक मैंने, 78 नंबर कविता ने बुक किए हैं, 105 नंबर मैडम ने ब्लॉक किए हैं। मतलब ब्लॉक करना ऑप्शन तो नहीं है, सॉल्यूशन है क्या ब्लॉक करना? फिर तो लड़कियों को ब्लॉक कर दो, हमारी पेंशन बांध दो तक 2-2 लाख रुपए महीने की। मैं तो कह रही हूँ हम कभी फोन सब बंद कर अपना ऐसे अपने घर में अंदर रहेंगे। 2-2 लाख रुपए पेंशन बांध दो सारी लड़कियां। काहे की स्वतंत्रता? स्वतंत्र रहेंगी, बेटियां बची रहेंगी, घर में रहेंगी। अगर यही तरीका है बेटियों को बचाने का। मैम एक वकील अधिवक्ता है, इनकी एफआईआर पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तो कल को हमारे जैसा भी सोचता है कि मैं एफआईआर कराऊं कि नहीं कराऊं। हमारे अंदर भी कोई ना कोई दुख दर्द रखा होगा, भरा होगा, जिसको भी हम भी चाहते होंगे कि हमारी भी एफआईआर पे कार्यवाही हो, कल हम कराएं। तो हम क्या सोच के करवाएंगे? सर होना कुछ है नहीं तो चुप बैठो। नारी को दबा लिया जाता है। यहाँ भारत में क्या कहा जाता है कि नारी को पूजते हैं, यत्र नारी पूजते या रमते तत्र देवतास्तु। तो ये कहाँ है सर? ये
कहाँ देवता है, कहाँ नारी पूजी जाती है। नारी का सम्मान तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया है। और किसने मिलाया है? उन्होंने मिलाया है जिनकी हम जननी हैं, जिनको हमने जना है, वो हमारी मिट्टी को प्रस्त कर रहे हैं। अश्लीलता परोसना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कोई फेसबुक आईडी बनती है तो वो बगैर किसी फोन नंबर के नहीं बनती। इट्स वेरी इजी किसी भी एक्यूज को ट्रेस करना, अगर फेसबुक हमारी सिर्फ इतनी मदद कर दे कि ये किस नंबर के द्वारा जनरेट की गई है। अगर वो नंबर भी हमें उपलब्ध होता है, जहाँ तक साइबर सेल का जो हम लोगों की अभी तक जो बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि फेसबुक से अगर आप डिटेल मांगोगे, मतलब पुलिस विभाग डिटेल मांगेगा तो वो दे देगा। लेकिन जो साइबर सेल के जो डिपार्टमेंट है वो हमें ये बताता है कि भाई फेसबुक और व्हाट्सएप किसी की निजी जानकारी नहीं देता है। हमारा ये कहना है कि हमें मत दीजिए, लेकिन पुलिस विभाग देश का कानून, अगर फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे देश के कानून की भी सहायता नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा। ऐसी कितनी आइडिया हैं जिससे आपको अश्लीलता भरे मैसेज किए गए हैं या व्हाट्सएप? 8-10 आईडी तो मेरी थी जो मैंने जमा कराई, इनमें से 6 पे तो पर्चा दर्ज हो गया, लेकिन वो बस पर्चा ही दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। मैंने 4 FIR दर्ज करवाई हैं और तकरीबन 22 से भी ज्यादा आईडियां मैंने ब्लॉक कर रखी हैं। फेसबुक पे मैंने तकरीबन 92 नंबर मैंने ब्लॉक किए हुए हैं। लेकिन वही बात है कि मैं भी कब तक पर्चे दर्ज कराऊं अगर कोई सोल्यूशन, क्योंकि इनकी तो 1 मिनट लगती है कि फोन जमा कराएंगे, हम कहाँ से फोन दर्ज कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ दिन के बाद उस केस को अनट्रेस कर दिया जाता है। अनट्रेस करेंगे तो मेरा फोन मुझे नहीं मिलेगा, कैंसिल कर देंगे तो मैं उसकी हकदार हूँ कि मैं अपने फोन के लिए सुपरदारी पे उसको छुटा लूंगी। लेकिन अगर अनट्रेस कर देते हैं तो वो केस प्रॉपर्टी बना रहेगा कभी तक के लिए। मतलब एक फोन आज की डेट में कोई भी नॉर्मली 20-25 हज़ार रुपए से कम फोन ही नहीं है आजकल, तो मतलब अननेसेसरी का एक मतलब फिलहाल क्या मांग है आपकी और आगे का क्या कदम रहेगा आपका? सर हमारी आज जो मांग है ना वो इतनी है कि हम लोगों ने एक शिकायत की है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। पर्चा दर्ज करने का उद्देश्य ये होगा कि ऑन डॉक्यूमेंट फेसबुक और व्हाट्सएप के जो हेड ऑफिस हैं इंडिया के, उनको एक नोटिस जाएगा कि भाई इस तरीके से आपके खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ है, आप उसकी जवाब दीजिए। तो वो ऑन डॉक्यूमेंट एक रिटन स्टेटमेंट देंगे। वो जो रिटन स्टेटमेंट है वो इस बात को साबित करेगी कि फेसबुक हमारी मदद नहीं कर रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट हमारी मदद नहीं कर रहा है। और जानना हम यही चाहते हैं कि फेसबुक मदद नहीं कर रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट ही मदद नहीं कर रहा है। तो आप हमें तो देखिए बहुत सी इलिटरेट लेडीज हैं जिन्होंने अभी सीखा है, मतलब 5-7 पढ़ के, और वो सिर्फ फोटो देख लेती हैं जानकारी के लिए, लेकिन उनको गंदी फोटो भेज दी जाती हैं। वो फिर उसी गड्ढे में वापस चली जाती है। कम से कम वो जानकारी तो ले रही थी। मतलब ये दोबारा से औरत को उसी कुएं में धकेलना चाहते हैं जहाँ से उसको निकलने में कई 100 साल लग गए। कहने को ये सीएम सिटी है और जहाँ पर औरतों के साथ ही बुरा हाल हो रहा है। यहाँ का सीएम के पास ना बेटी है, ना बहू है, ना वो खुद शादीशुदा है, इसलिए वो दूसरों के साथ ऐसे अत्याचार को समझ नहीं आ रही उसे। हम चाहते हैं हम अगर वो उसको अपनी सीट संभालने नहीं आ रही ना, हमें अपनी सीट दे और हम बताते हैं कि महिलाएं अपने ऊपर कैसे अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। हमें पूरा अधिकार है कि हम एक महिला हैं, हमारे को समानता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर हमारे अधिकार का इतना हनन हो चुका है तो इसके लिए हमारे को कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आज हमें कहते हैं फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, फोन बंद कर दो, ब्लॉक डाल दो। ये हमारे लिए क्यों हो रहा है? उन अपराधियों के लिए क्यों नहीं होता? उन गुंडों के लिए क्यों नहीं होता जो ये काम कर रहे हैं? इतनी सारी महिलाएं FIR दर्ज करके बैठी हुई हैं और इसका कोई एक कागज की तरह फेंक दिया उठा के। इस खट्टर सरकार से बोलते इसने किया क्या आज तक? सिर्फ शोषण, किसी न किसी तरह शोषण कर रहा है। आज महिलाओं के साथ इतना ज्यादा बुरा हाल, अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको कह रही है, हमारे साथ जो मैसेज वीडियोस वगैरह आ रही हैं और इसके साथ ये हमारे को ओरली रेप हो रहा है। जब ये सड़क पर आके रेप होता है तब भी हमारा तमाशा ही बनता है, जब ओरली होता है तब भी हमारा तमाशा बनता है। फिर उसके बाद बड़े बड़े लोग आते हैं और कहते हैं ये तो लड़कियां थी, इनका तो काम ही यही है। और उसके बाद तो हम प्रोफेशनल हैं, एक वकील होने के नाते कहते हैं ये तो वकील है, इनको तो सारा कुछ पता होगा, ये तो अपने आप जैसे मर्जी कर सकती है, अपने आप को ये तो जान के तमाशा करती है। तो ये महिलाओं के साथ ऐसे टिप्पणियां करने वाले सोचते नहीं सकते कि वो भी अपने घर में महिलाएं लगा के बैठे होंगे, महिलाएं बैठी होंगी घर में, बेटियां बैठी होंगी। तो आप देख नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।